गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 के मैथ को पढ़ा रहे थे लास्ट वीडियो में। अब हम उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं ये, और एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखेंगे। 4 क्वेश्चन तक हम इसे सोल्व कर चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन लिखा है आपको सामने बोर्ड पे, लिखा है पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और रेशनल नंबर के रूप में इसे लिखना है। देखेंगे, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे यह है 5/3 की पावर 4। देखो, यहाँ पर बेस और बेस दोनों जगह सेम है प्यारे बच्चों। तो इस बेस जब सेम है और ये सिंबल जो है डिवाइड का है, इसे इनटू में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 2। आप यहाँ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम नीचे करें इसे सोल्व, तो 5 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। आप देखेंगे इस 2 पावर से ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 3 की पावर 2। 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। और आपको बताना था कि इसे रेशनल नंबर के रूप में लिखिए, तो यही इसका रेशनल नंबर है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा 1/2 माइनस के 1/4, इनकी पावर सेम है, 3 है। देखो प्यारे बच्चों, पहले आप इसे सोल्व करेंगे। जब इसे सोल्व करेंगे आप, तो 1 की पावर कितनी भी हो बनी रहेगा। नीचे आपका 2 की पावर 3 का मतलब है 8 माइनस के 1/4 की पावर 3 का मतलब कितना है, 64 है। कितना है प्यारे बच्चों, 64। अगर ये 64 है इंटू 4/5 और आपका इंटू माइनस के 2/3 की पावर 3। प्यारे बच्चों, जब इसे हम सोल्व करेंगे, तो 64 हम इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। माइनस के 64 से इसे 64 को जब डिवाइड करोगे आप, तो 1 टाइम जाएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। इंटू 4/5 और इंटू माइनस में पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, और 2 की पावर 3 का मतलब है कितना, हम इसे कह सकते हैं 8 अपॉन में 3 की पावर 3 का मतलब कितना है 27। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 2 का जो आपका क्यूब होता है वो 8 होता है, और 3 का जो होता है वो होता है 27। आगे हम जब देखेंगे इसे, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, 8 माइनस के 1 7 बचेगा। 7/64 इंटू 4 आपका 5 इंटू माइनस के 8/27। हम देखेंगे इसे, अगर हम इससे इसे डिवाइड करें तो 8 टाइम्स, इससे हम इसे टाइम डिवाइड करें तो 2 टाइम्स हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब ऊपर जो बचा ये बचा 7, और यहाँ पर माइनस के, तो माइनस के 7, और नीचे जो हुआ आपका 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो 270 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट है। अगर इसे हम देखें तो देखो 1/7 और इसकी पावर है आपकी 4। जब पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, ये हो जाएगा 4 × 12 डिवाइड बाई 1/7
और पावर पे जब पावर है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आगे मेरे बच्चों जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/7 की पावर 12, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवाइड के सिंबल को तो 7/1 की पावर हो जाएगी 12। आगे जब इसे सोल्व करोगे तो 1 पे कितनी भी पावर हो 1 ही रहेगा, 7 पे पावर हो जाएगी 12 और इधर 7 पे पावर हो जाएगी 12 अपॉन में 1। आप देखेंगे कि इससे इसे कैंसिल करेंगे और 1 से 1 को कैंसिल करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। तो इसका जो रेशनल है, जो रेशनल फॉर्म में आएगा 1/1, ये हमारा आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये लिखा है आपका 21/16 की पावर 4 और डिवाइड बाई, पहले हम इसे सोल्व करेंगे तो जब इसे सोल्व करोगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा, इसकी इससे करोगे तो 16 हो जाएगा, इसकी पावर है 4। प्यारे बच्चों जब आगे सोल्व करोगे तो 21/16, इसकी पावर कितनी है 4 और इसकी पावर कितनी है 4। इस डिवाइड के सिंबल को जब हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/21 की पावर 4 हो जाएगा। आपका हो जाएगा 21 की पावर 4 अपॉन में 16 की पावर 4 इंटू 16 की पावर 4 अपॉन में 21 की पावर 4। आप देखेंगे कि इससे हम इसे कट कर देंगे और इससे हम इसे कट कर देंगे तो भी हमारा 1/1, जिसका मतलब क्या होता है 1, और यही हमारा रेशनल नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 1। प्यारे बच्चों पहले से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ये 5 पार्ट है। अब इसे सोल्व करते हैं। ये 6/13 की पावर 6 है और डिवाइड बाई ये 6/13 है। ये प्लस में 2 प्लस के 6 पावर 6 हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो 6 की पावर 6 और 13 की पावर भी 6 हो जाएगा। प्यारे बच्चों जब इसे इनटू में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 6। आगे जब इसे सोल्व करोगे तो 6 की पावर 6/13 की पावर 6 हो जाएगा इंटू ये 13 की पावर 6/6 की पावर 6 हो जाएगा। इससे हम इसे कट कर देंगे, इससे हम इसे कट कर देंगे तो हो जाएगा 1। हमने देखा प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, पहले से नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट टी फॉर द ट्रू। अगर ये सही है तो आपको टी लिखना है और अगर ये फॉल्स है तो आपको एफ लिखना है। देखिए प्यारे बच्चों अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन जो है ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम 10 और 10 की बात करें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 की पावर कितनी हो जाएगी 10। इधर अगर हम 10 और 10 की बात करें तो ये 10 की पावर 10 प्लस के 10 की पावर 10, ये एक जैसा नहीं है, ये इज नॉट इक्वल है। तो इक्वल नहीं है तो इसे हम कह देंगे फॉल्स। क्या कह देंगे इसे, फॉल्स। बात करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों मैंने बताया कि जब पावर पे पावर होती है तो पावर की जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर ऑलरेडी 15 की पावर 5 लिखी है, 15 की पावर 5 लिखी है तो ये इज नॉट इक्वल, ये भी इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोला है कि द रेसिप्रोकल ऑफ इतना 5/7 की पावर 20 इतना होता है। तो प्यारे बच्चों 5/7 है, इसका रेसिप्रोकल जब आप फाइंड करोगे तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अंदर के नंबर को चेंज करना। तो ये हो जाएगा 7/5 और इसकी पावर कितना हो जाएगा 20। आप देखेंगे ये और ये सेम है, जब ये सेम है तो हम इसे कह सकते हैं ट्रू। नोट करेंगे, चलते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2/3 लिखा है, 2/3 और इस पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। इधर प्यारे बच्चों 2/8 लिखा है, सॉरी 2/3 लिखा है
और इसकी पावर कितनी है 8। ये सेम है, अगर ये सेम है तो इसे लिख देंगे t। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात अगर हम करें तो माइनस के 3/4 की पावर 100 लिखी है और ये बतानी है कि इसके इक्वल है या नहीं है। मेरे बच्चों मैंने वो कहा था कि जब P/Q की पावर m हो तो इसे P की पावर m/Q की पावर m लिख सकते हैं। तो माइनस के 3 की पावर 100 अपॉन में 4 की पावर 100 हम लिख सकते हैं। ये और ये सेम है तो ये हमारा हो जाएगा T4 ट्रू। T4 ट्रू हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन हम इसके 5 और 6 कर चुके हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहले नोट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिल द ब्लैंक्स। हमें इस ब्लैंक को फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3, ये पावर है 3 की पावर 4 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। यहाँ पर 3 की पावर कितनी आएगी 6। प्यारे बच्चों बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो जब पावर ऐड हो जाएंगी तो बेस 5/4 है, 5/4 है, 2 प्लस के 9 हो जाएगा 11। आगे इस क्वेश्चन में देखेंगे प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, बेस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड का सिंबल होने पर पावर माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो जब पावर माइनस होंगी तो देखो पावर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ बताना है क्या आना है। तो यहाँ जब सोल्व करेंगे तो जगह 2/7 माइनस की पावर 7 और माइनस जब करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/7 की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा होगा माइनस के 2/7 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 7 माइनस के 3 4 होता है। हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। अगर हम इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, तो 3/2 होगा, 3/2 होगा। यहाँ पर आएगा 3/2। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में प्यारे बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पर पावर क्या आएगी। आप यहाँ देखो कि बेस सेम है, बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर पावर आपस में क्या होंगी माइनस होंगी। तो 9 माइनस के 10 ये हो जाएगा माइनस के 4 की पावर माइनस के 1। इस माइनस को कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था कि अंदर वाले फ्रैक्शन को आप पलट देंगे, तो ये हो जाएगा 1/-4 ये आ जाएगा आपका। अब देखो यही लिखा है तो इसकी पावर कितनी आ रही है 1, तो इस पे पावर कितनी आएगी यहाँ पर 1, ये 1 कितना आएगा मेरे बच्चों, इसकी पावर कितनी आएगी 1 है, ये 1 क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 1 भी लिख सकते हैं हम इसे। चलिए प्यारे बच्चों इसे नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवेल्युएट करना है आपको, सोल्व करना है। जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे बेस सेम है, बेस सेम होने पर 1/7 और बेस सेम होने पर पावर माइनस हो जाती है 2 माइनस के 4। जब इसे तुम सोल्व करोगे तो 1/7 की पावर हो जाएगा माइनस के 2। मैंने ये भी बोला था कि जब पावर माइनस की होती है उसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 7/1 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते नीचे, ये हो जाएगा प्लस का 2। ये हमारा आंसर इसका। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की ओर अगर हम चले तो ये है 5/3, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। आगे आपका 5 की पावर 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, इनटू ये हमारा 9 की पावर 10 अपॉन में 25 की पावर 10 लिख सकते हैं हम इसे। आगे आप देखोगे प्यारे बच्चों तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है 5 की पावर 15 अपॉन 3 की पावर 15 लिख सकते हैं, इनटू 5 की पावर 2 अपॉन
3 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे। क्या इसे हम इसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 और उसकी पावर भी 10। क्या नीचे आपका 25 ऐसे पावर की 5 की पावर 2 और 10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 5 की पावर 15 अपॉन में 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 की पावर 20। कितना हो जाएगा? 20 अपॉन में 5 की पावर 10 टू 20 हो जाएगा। फिर बच्चों आप देखेंगे इसमें कि इसमें ये हमारा हो जाएगा 5 बेस लेंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। देखो ये जो 5 है ऊपर वाले ये हमारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनटू में है, तो हो जाएगा 15 प्लस के 2। और ये जो 5 है ये माइनस की होगी क्योंकि अपॉन में है, माइनस के 20। और नीचे आपका 3 की पावर 15 और ये हमारा इनटू में नीचे है तो प्लस के 2। और अगर हम इसकी बात करें तो नीचे लिखेंगे माइनस के 20। जब इसे सोल्व आप करोगे तो 5 की पावर आपका ये 17, ये माइनस के 20 तो माइनस के 3 नीचे हो जाएगा। 3 की पावर ये आपका 17 माइनस के 20 माइनस के 3। इसे मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं 5/3 की पावर माइनस के 3। और इसे ही आप ये लिख सकते हो पलट कर कि 3/5 की पावर आप हमने पलट लिया तो पावर हो जाएगी प्लस की 3। चलिए प्यारे बच्चों पहले से नोट करेंगे फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 का ये है हमारा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें देखेंगे प्यारे बच्चों बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर है, पावर का क्या होगा, यहाँ सिंबल है इनटू का तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 9/13 की पावर 4 प्लस के माइनस के 4 ये ऐड हो जाएंगी पावर। तो 9/13 की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 4 आप इससे से कट कर देंगे, ये हो जाएगा 9/13। यह हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह है आपका 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं इनटू में यहाँ 3 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्यारे बच्चों इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 2 ये है, एक ये भी माइनस की पहुंच जाएगी ऊपर जाकर और ये भी माइनस की पहुंच जाएगी पावर इसकी। आगे नीचे अगर हम देखें तो ये 5 है, ये कितना है 5 और 5 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों 2। यहां पर जो बचा ऊपर ये बचा 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अगर हम इसे देखें ऊपर तो 7 की पावर ये हो जाएगा माइनस के 5 मतलब 2 माइनस के 5 अपॉन 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा 27 इंटू 2 की पावर 2 का मतलब है 4। आगे अगर हम देखें
तो ये हो जाएगा 7 की पावर हो जाएगी -3 अपॉन में 5 की पावर 2 इंटू 27 इंटू 4। प्यारे बच्चों, जब इसे आगे तुम सोल्व करोगे तो इस पे पावर है माइनस के, तो इसे प्लस का करने के लिए हम नीचे ले आएंगे, नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 4 अपॉन में 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343 और नीचे 5 की पावर 2 का मतलब था 25। प्यारे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में लिख देंगे, यही हमारा इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये इस प्रकार इस चैप्टर नंबर जो चल रहा था 2.2 की कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस को दोबारा देखें आप, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। और अगली वीडियो के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे, हम आपका कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन यहाँ कराएंगे प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ हम आपको सैनिक स्कूल, नवोदय, RIMC या अटल आवासीय विद्यालय जैसे स्कूलों की तैयारी भी यहीं पे कराएंगे कॉस्ट ऑफ फ्री। प्यारे बच्चों, चलिए नोट कीजिए, चलते हैं।